नमस्कार दर्शकों, हिंदू समाज के अंदर ये बात तो बहुत समय से प्रचलन में है कि शिव जी के जलाभिषेक करने से उनको सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी के अंदर एक स्टेप आगे हैं कुछ ऐसे शिव भक्त जो नंगे पैर चलकर गंगा आदि नदी के पास जाते हैं और वहाँ से बर्तनों में गंगा जल लाकर और शिव जी के मंदिर में आकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ शिव भक्त मौजूद हैं जिन्होंने कभी न कभी ये प्रक्रिया यानी कि कावड़ यात्रा करी है, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हमको बताएंगे कि कावड़ यात्रा के बारे में गीता, वेद, पुराण आदि धार्मिक शास्त्रों के अंदर क्या बताया गया है और किस तरह से शिव जी की साधना पूर्ण की जाती है। तो समय गवाए बिना हम लोग शुरू करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? वसंत। तो वसंत जी, आप हमको बताइए कि जो कावड़ यात्रा है, इस कावड़ यात्रा में क्या क्या होता है, कैसे इसको पूरा करते हैं? कावड़ यात्रा है वो श्रावण जैसे चालू होता है, वैसे ही हमारे जो मित्र भगत रहते और उसके बाद हमारे ग्रुप के मतलब पड़ोसी रहते, सभी लोग एक ग्रुप बना के निकलते और एक डंडा रहता है और कावड़ भी लेते और उसमें रस्सी पूरा लपेटा हुआ रहता है, रस्सी पूरा लपेटा हुआ रहता है दोनों साइड में रस्सी लगा करके, और उसके बाद कलश और उसके बाद कोई मटका लगाता है, कोई डब्बा लगाता है, ऐसा लगा करके लेके कावड़ लेके निकलते। एक ट्रेन सेवा रहती है, दूसरी रहती है वो पद यात्रा रहती है, और जो तीसरा रहता है वो डाक बम रहता है। तो डाक बम जो रहता है वो सफ़ेद कपड़ा रहता है, सफ़ेद कपड़ा लेते हैं, छोटा सा बॉक्स डब्बा रहेगा 2 लीटर का, 5 लीटर का, ऐसा अपना जितना कैपेसिटी हो वो बांध के फिर वो लेके निकलते घर से। तो सुबह में अगर 10 बजे से अगर यात्रा चालू कर रहे हैं तो रात को 8 बजे तक उनको कंटिन्यू चलते ही रहना है, धूप में, जितना धूप रहे कैसा भी रहे। और उसके बाद पब्लिक रहती है और उसके बाद भक्तजन भी रहते हैं और पुलिस वाले भी रहते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं, उनको सब सपोर्ट देते हैं। अगर उसको प्यास लगता है तो रास्ते में पानी भी देते हैं, तो उसको खाना है तो फ्रूट देते हैं, ये देते हैं, सब कुछ उसको देते हुए, उसको सपोर्ट देते हुए पूरा आगे उसका यात्रा पूरा करते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पीड़ादायक होता होगा उनके लिए। पीड़ादायक रहता है, लेकिन फिर भी कष्ट सह करके बोलते, भगवान को अगर मिलना है तो कुछ कष्ट सह के ही भगवान मिलते हैं, इसलिए हम लोग को ये चीज़ करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो ये कावड़ यात्रा है काफ़ी कष्टदायक है, काफ़ी लंबा दूरी तय करते हैं, कई लोग तो डाक सेवा करते हैं, बताया जैसे कि पैदल जाते हैं। इस साधना के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, सत साहिब जी, बोलो सतगुरुदेव की जय। हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र अनुकूल साधना के बारे में बताया है। जो भी पवित्र हिंदू समाज में जो भी प्रचलित साधना है, जिस प्रकार से कावड़ यात्रा का आज ये जिक्र किया जा रहा है, उसमें ये शास्त्रों में इस प्रकार की साधना कोई वर्णन नहीं है। ये बहुत ही ये क्रिया भी हठ योग में आती है। हठ योग के बारे में पवित्र गीता जी के तीसरे अध्याय के 8 श्लोक में बोला है भगवान ने कि हे अर्जुन, अगर आप एक जगह बैठकर मेरी साधना करने लगे, तब करने लगे, तो आपका पेट का निर्वाह किस प्रकार से चलेगा। तो हठ योग के लिए पवित्र गीता जी में मना किया है। भगवान कृष्ण जी भी इस बार में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो ये भी हमारे जो भाईजन हैं ये बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। इस प्रकार की साधना का कोई भी प्रमाण नहीं है। और जो जिस विधि से ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो भगवान शिव जी इस प्रकार की गतिविधि से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, और भी वहाँ कष्ट को प्राप्त होते हैं। भगवान दुखी होते हैं, या अपने भक्तों का कष्ट, हाथ पाँव में छाले पड़ जाते हैं, भीषण गर्मी में वो जाते हैं। तो इस प्रकार की साधना से भगवान शिव जी नाराज़ होते हैं, खुश नहीं होते हैं। खुश किस प्रकार से होते हैं? उनका एक पवित्र मंत्र है, उस पवित्र मंत्र को संत रामपाल जी महाराज हमें प्रदान करते हैं, और हम उस मंत्र का जाप करते हैं, 108 बार उसका जाप करते हैं, तो हमें पूरा लाभ भगवान शिव जी ऑटोमेटिक देते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि कावड़ यात्रा किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है और शिव जी को प्रसन्न करने का। गलत बोल रहे हो सर आप। इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं रखता। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि उनको ऐसी साधना करने से हमें पीड़ा होती है, तो हम ऐसी पीड़ा को सहन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान ने भी जहर पिया था। तो हम थोड़ी बहुत पीड़ा अगर सहन कर लेंगे तो फिर हमारा उससे लाभ ही मिलेगा, हमें, हमारे पितरों को लाभ मिलेगा। गंगा जी में नहाने से हमारे दुख दूर होंगे। और ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई मंत्र नहीं है। हमारे पास मंत्र कैसे नहीं है? हमारे शिव पुराण में ओम नमः शिवाय मंत्र है हमारे पास। गलत बोल रहे हैं सर ये। तो यहाँ पर ये इनका स्पष्ट मानना है कि
कावड़ यात्रा करने से इनके पितरों का मोक्ष हो जाता है, और जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जो ये उच्चारण करते हुए जाते हैं वो सबके सब जो है वो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। जी सत साहिब जी, हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है, जो आपने भी बोला कि कावड़ यात्रा करने से हमारे पितरों की मुक्ति होती है या उनको वो अन्न पानी जो है प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। यदि आपको नहीं पता है तो गुरु जी की दया से हम आपको बतलाना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि पितृ पूजोगे तो पितरों को प्राप्त होगे, भूत पूजोगे तो भूतों को प्राप्त होगे, और काल ब्रह्म खुद कहता है कि यदि मेरी पूजा करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। तो और आप ये देखो, कावड़ यात्रा में आप इतनी दूर दूर तक जाते हो, सावन के महीने में सबसे ज़्यादा जीव जंतु जो है धरती पर चलते रहते हैं, और हमारे पैरों के नीचे कितने कीड़े मकोड़े हमारे जो है पैरों से जो है दब के मर जाते हैं। तो उसका दोष किसको जाता है? आपको वहाँ पर फल प्राप्त होता है या उसका दोष लगता है? इसका अध्ययन आप खुद कर सकते हो कि इतनी ज़्यादा जो है हम जो है जीवों की हत्या करते हैं तो उसका हमें पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा। और मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कावड़िया लोग कुछ जो है जा रहे थे, हरिद्वार को जा रहे थे। वहाँ पर एक धनी सेठ अपनी कार से अपने पूरे परिवार के साथ आ रहा था। उसका हुआ क्या, उसने जैसे ही वहाँ पर कदम रखा और कावड़ियों ने थोड़ा सा एक कावड़ियों को टक्कर सा लग गया, तो उन्होंने पूरा जो है डंडा लेके और पूरा का पूरा उसके कार को पीट कर एकदम ख़त्म कर दिया। बच्चे किसी तरह अपना, वो पति जो है उसका तो था, अपने पत्नी को बच्चों को लेकर तुरंत भागा। तो इस तरह से ये बताओ, ये कावड़ यात्रा आप पुण्य करने के लिए जा रहे हो या पाप करने के लिए जा रहे हो? तो जिसका तो खंडन श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, ये सरासर मना है जी। इन्होंने एक पॉइंट और बताया यहाँ पर कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये काफ़ी फायदे का मंत्र है और इससे इनको लाभ प्राप्त होता है। देखिए बिल्कुल सर, लाभ प्राप्त होता है, और जिन्होंने कहा है कि पाप लगते हैं वो पाप हमारे ओम नमः शिवाय मंत्र से ही खत्म होंगे सर। ओम नमः शिवाय का जी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ सदगुरुदेव की जी के दया से, ओम नमः शिवाय का हमारे श्रीमद् भागवत गीता में, हमारे चारों वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं है। यदि आप वर्णन दिखा दें कि ओम नमः शिवाय का वर्णन है, उसमें श्रीमद् भागवत गीता में सिर्फ और सिर्फ ओम सर, ये हमारे शिव पुराण में प्रमाण है सर, हमारे धर्म गुरुओं ने बताया है सर। एक बार हम लोग उनकी बात सुनते हैं, अगर वो हमको बता देंगे इस अध्याय में यह लिखा हुआ है। सर झूठ बोल रहे हैं ना, हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं ये तो। आपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, हमने ग्रंथों को पढ़ा है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में क्लियर बोला है भगवान ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से जो मनमाना आचरण कर रहा है, ना तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना उस सुख को प्राप्त होता है, ना ही वो परम गति को प्राप्त होता है। आप ये जो साधना कर रहे हो, आप जो ये कावड़ यात्रा कर रहे हो, मूल उद्देश्य क्या है? आपका मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति तो आपको इस गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। इसमें शास्त्रों में किसी भी ग्रंथ में प्रमाण नहीं है। आप शिव पुराण में ले लीजिए, श्रीमद् भागवत देवी पुराण में ले लीजिए और विष्णु पुराण में लीजिए, किसी भी साधना में ओम नमः शिवाय का जाप नहीं लिखा है सर। अच्छा, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र, आप बोल रहे हैं कि इस मंत्र का कहीं उल्लेख नहीं है, तो फिर कौन से मंत्र का बताया गया है? मैं बताता हूँ आपको। गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में बोला है कि हे अर्जुन, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति प्रमाम गतिम। मेरे ओम मंत्र का जाप करता हो जो साधक अंतिम श्वास तक भी इस बात मंत्र का जाप करता हो, शरीर का त्याग करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त कर जाता है अर्जुन। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता में और जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनमें किसी में भी और मंत्र का जिक्र नहीं है। हमारे सदगुरुदेव जी ने बिल्कुल आंखों से दिखा कर सदग्रंथों को हमारे को पढ़ाया है और हमने अध्ययन किया है धार्मिक ग्रंथों का। हम धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से परिपूर्ण है और हम उसी अनुसार साधना करके भगवान का पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने अध्याय नंबर, पेज नंबर और इवन श्लोक का नंबर और साधना हमको श्लोक भी बता दिया है कि श्लोक में इस मंत्र के बारे में कहा गया है। अब हम लोग जानेंगे शिव भक्तों से कि अब वो क्या बोलना चाहते हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा है कि ओम मंत्र है, प्रमाण दे रहे हैं गीता जी से, वेदों से, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में इसका प्रमाण है, ओम नमः शिवाय का है, ओम मंत्र का है, और हम तो शिव जी की वंदना भी कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, साथ में नमः भी कर रहे हैं, नमस्कार भी कर रहे हैं। तो इनको ओम मंत्र से क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्यों खंडना कर रहे हैं ये ओम नमः शिवाय की? जिनका कहना है कि अभी आप बता रहे हैं कि ओम नाम के मंत्र की हमको भक्ति करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ये तो ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, ओम भी ले रहे हैं, साथ में नमः शिवाय भी ले रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल नहीं, ओम नमः शिवाय का कहीं भी वर्णन नहीं है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में मोक्ष मंत्र बताया गया है, ओम तत्सत। ओम मंत्र ब्रह्म का है जिसको काल कहा गया है, और तत् जो है अक्षर पुरुष का है, और
सत्य जो है परम अक्षर पुरुष का है। ये 3 मंत्र जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है। ओम नमः शिवाय। बोल रहे हैं सर, ये कौन से अन्य पुरुष बता रहे हैं? हमारे शिव जी तो महाकाल है, देवों के देव है, मृत्युंजय हैं, और वो तो इतने समृद्ध है कि इतने समृद्ध भगवान है कि जहर का प्याला पीकर भी अभी तक भी जिंदा है। वो तो मृत्युंजय है, अकाल है। कहते हैं कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जी ये बता रहे हैं कि शिव जी तो बिल्कुल अमर हैं, कभी मर ही नहीं सकते। उन्होंने तो जहर का प्याला पी लिया था। और आप यहाँ पर जो है एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कोई और भगवान कोई और है। मैं थोड़ा सा इनका वर्णन करना चाहूँगा। जो इन्होंने बताया कि हमारे शिव भगवान जो है मृत्युंजय हैं, कालंजय हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक संपूर्ण पूरा वर्णन किया गया है कि 3 गुण की भक्ति करने वाले मनुष्यों में नहीं, दूषित कर्म करने वाले इस तरह के होते हैं। तो जो हमारे भगत भाई ने, जो हमारे भाई ने बताया है कि शिव जी जो है हमारे बहुत मृत्युंजय है, कालंजय हैं, तो ये तमोगुणी हैं। और तमोगुणी ये भी जो है 3 गुण की भक्ति में आते हैं। और ये इनकी जो है हमेशा जन्म मृत्यु हुआ करती है, ये अविनाशी नहीं है। जी नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। हमारे भगवान शिव को बदनाम कर रहे हैं सर। ये हमारे मृत्युंजय कालंजय हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। ये इनका सीधे से कहने का मतलब ये बोलना चाहते हैं कि ये क्यों मान लें कि जो शिव जी हैं वो मरते हैं। इनके कहने का मतलब तो शिव जी तो अमर हैं। देखिए सर, भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा जी अजर अमर नहीं है। इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। जिस प्रकार से हमारी जन्म और मृत्यु होती है, हमने माता के गर्भ से जन्म लिया है, उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने माता दुर्गा के गर्भ से जन्म लिया है। इसका प्रमाण है श्रीमद् देवी भागवत 123 पृष्ठ छा हुआ है। भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं, हे माता, तुम जगत जननी हो, सदा जगत के कल्याण के ही लगे रहती हो। मेरा यानी कि विष्णु जी बोल रहे हैं, मेरा और शिव का और ब्रह्मा जी का हमारा तो आविर्भाव और तिरुभाव हुआ करता है। हम अजर अमर नहीं है, हम तो आपको ही अजन्मा मानते हैं, हमें आपको सृष्टि का कर्ता मानते हैं, आप ही हो हमारी इष्ट देवी हो। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान शिव जी अजर अमर नहीं है, उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। बिल्कुल। मेरे भाई ने जो कहा ना, उसका मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। पुराणों में एक प्रकरण आता है भस्मागिरी का। आप लोगों ने शायद कथाएं पढ़ रखी होगी। एक बार भस्मागिरी जो है शिव भगवान जहाँ बैठे हुए थे अपने कैलाश पर्वत पे, तो वहाँ पे जाके सामने जो है उल्टा लटक के 12 वर्ष तक तपस्या किया। माता पार्वती ने बोला कि आपका देखो ना भक्त क्या मांगता है, आप तो समर्थ हो, कुछ भी दे सकते हो। तो भगवान शिव ने भस्मागिरी से बोला कि भाई बता भस्मागिरी क्या चाहिए तुझे। तो भस्मागिरी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपके हाथ पे जो ये कड़ा है ना, जो भस्म कंडा है, ये मुझे दे दो। तो भगवान शंकर ने सोचा कि ये राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, उन्होंने उसको दे दिया। अब उसके बाद तुरंत उसकी भस्मागिरी की नीयत बदल गई। उसने बोला कि हे भोलेनाथ, हो जा होशियार, पत्नी बनाऊंगा मैं, अपने पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तुझे मारूंगा। इतना सुनते ही शिव भगवान तेजी से भागने लगे। अब ये आपने जैसा भी बोला कि वो समर्थ हैं, अविनाशी हैं, मृत्युंजय हैं, कालंजय हैं, यदि इतने बड़े मृत्युंजय कालंजय हैं तो वो भस्मागिरी के डर से भागने क्यों लगे? संधि छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यहाँ पर तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे कहानी तो हमने भी सुनी है कि जो शिव जी थे वो भस्मासुर से डर कर भाग गए थे, यानी कि उनको भी अपनी मौत का डर सता रहा था। सर वो डर कर नहीं भागे थे, वो एक लीला कर रहे थे, डर कर नहीं भागे थे सर। वो इनको गलत बता रहे हैं सर। ये जब वो लीला ही कर रहे थे तो वहाँ खड़े रहते। बताओ भाई, आप करो हमारे ऊपर प्रहार, अगर मृत्यु नहीं होती है तो क्यों भागते हो? शिव जी और पार्वती अपनी पत्नी को भी, धर्म पत्नी को भी छोड़ के चले गए। सर ये तो गलत है ना। पुराणों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि शिव जी अपनी लीला कर रहे थे। पुराणों में तो यही लिखा हुआ है ना, जब भस्मागिरी ने उनको जो है दौड़ाया शिव जी को, शिव जी बहुत तेजी से भागे। ये नहीं लिखा हुआ कि शिव जी वहाँ पर लीला कर रहे थे। ये तो मनमाना आचरण है, आप कुछ भी बोल दो, ऐसा यथार्थ सच। अभी आपने संतों की वाणियों से प्रूफ दिया कि नशा करना खतरनाक है और ये नहीं करना चाहिए। क्या हमारे शास्त्रों के अंदर भी ऐसे कुछ श्लोक है जहाँ पर इसे बताया गया है? बिल्कुल सर, श्रीमद् भागवत गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15 में बोला है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते हैं। यानी कि जो भगवान गीता जी ज्ञान बोल रहे हैं, उनकी भक्ति भी ये जो त्रिगुण उपासक है, ब्रह्मा शिव जी विष्णु जी के उपासक हैं। ब्रह्मा जी तो कोई भक्ति करता ही नहीं है, लेकिन विष्णु जी और शिव जी की तो पक्की करते हैं। जिस प्रकार से हमारे भाई शिव जी की महिमा गुणगान कर रहे हैं, तो इन तीनों देवताओं की भक्ति करने वाले को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच मूर्ख बोला है भगवान ने, जो गीता जी बोल रहे हैं उन्होंने। और वो तो उनको भी त्रस्त करने वाले, उनको भी दुखी करने वाले हैं, वो तो उनकी भक्ति भी नहीं करते हैं। इसलिए जो हमारे सृष्टि के विधाता है, भगवान है, वो भी इस साधना से दुखी होते हैं, इस श्लोक के अनुसार।
अब आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बोल रहे हैं कि अगर आप नशा वगैरह करते हैं तो इससे तो खुद शिव जी ही दुखी हो रहे हैं। लेकिन सर हमारे साधु संत हैं, उन्होंने तो हमें यही बताया है, वो खुद भी ऐसा नशा करते हैं, तो फिर हम क्या करें? उन्होंने हमें यही मार्ग प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि जो इनके जो पथ प्रदर्शक हैं, जो साधु संत हैं, वो खुद नशा करते हैं। ऐसी स्थिति में फिर भक्त समाज क्या करेगा? बिल्कुल सर, आपके जो भी जिन्होंने भी आपको ज्ञान दिया है, जो साधु संत हैं, वो मनमुखी साधना कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने घर भी त्याग दिया, अपना सब कुछ त्याग कर वो अपने जंगल में बस गए, तो वहाँ जाके उन्होंने ऐसे ही नकली गुरु टकरा गए। जो भी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, उनको भी वो शास्त्र विरुद्ध साधना ही बता दी। और जो मन तो लगता नहीं है, जो गलत साधना करेंगे तो मन कैसे लगेगा? तो उसके लिए चिलम, भांग, धतूरा ये पीना उनको सिखा दिया। इसलिए उनके नशे में वो साधना में बैठे जरूर हैं, लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने बोला है, कर्म तो मारा फिरे, जीवे फिरे मुखमाई, मनवा 34 फिरे, ये तो भक्ति नहीं। तो उनका मन को रोकने के लिए वो नशे के आरूढ़ हो गए, उनमें आदी हो गए, और उन्होंने अपनी गलत साधना के द्वारा अपने अनुयायियों को बताना शुरू कर दिया, जिससे भगत समाज का बिल्कुल पतन हो रहा है और सनातन धर्म का बहुत ही ज़्यादा पतन हो रहा है। इस साधना को आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि इस साधना को बिल्कुल त्याग दीजिए, और भगवान शिव जी का जो अजर अमर मंत्र है वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। वो हम यहाँ इस बातचीत में आपको नहीं बता सकते हैं, वो सतगुरुदेव जी की शरण में जाकर भी आपको प्राप्त करना होगा। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने शास्त्रों से साबित कर दिया है कि नशा पान करने वाला कोई भी व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता, चाहे वह कोई भी हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मौजूद शिव भक्तों से एक बात और जानना चाहता हूँ। जब हम लोग कावड़ यात्रा की वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर हमको नज़र आता है कि जो शिव भक्त हैं वे नारे लगाते हैं, जैसे कि बोल बम। अभी आप सब भी नारे लगा रहे थे, तो आखिर क्या कहानी है इस बोल बम के पीछे की? ये बोल बम में सर जी हमारे धर्मगुरु ये बताते हैं कि बोल बम का जो नारा होता है, तो उस नारे में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाते हैं, तीनों देवता आ जाते हैं, तो तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है। यहाँ पर शिव भक्तों का मानना है कि ये जो नारा है बोल बम, इसके अंदर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की भक्ति हो जाती है। आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इसमें क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये जो बोल रहे हैं ना बोल बम, ऐसा कोई नारा नहीं है, ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये मनमाना आचरण है। और हमारे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख प्राप्त होता है, न मोक्ष की प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है। जी दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने कावड़ यात्रा को पूरी तरीके से शास्त्रों के विरुद्ध साबित कर दिया। कावड़ यात्रा के साथ साथ कावड़ यात्रा में जो बहुत सारे स्लोगन बोले जाते हैं, उन सबको भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने पूरी तरीके से निरर्थक साबित कर दिया है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हमने ऐसा सुना नहीं था कभी, अब ये बोल रहे हैं, हो सकता है सही भी होगा, हम जरूर देखेंगे। और संत रामपाल जी महाराज का हम सत्संग भी सुनेंगे, और उसके बाद इनसे देखेंगे क्या है ये।